दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के बारे में। दोस्तों स्त्रांक ऑनलाइन करने हेतु ग्रेडिंग स्केल क्या रहेगा, स्त्रांक का निर्धारण हम किस प्रकार से करेंगे और प्रपत्र 2A ब से स्त्रांक गणना किस प्रकार करनी है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। दोस्तों वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। साथ ही दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार की महत्वपूर्ण विभागीय सूचनाएं मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, डाइट अलवर के द्वारा 31/1/2023 को यह महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जो समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला अलवर के नाम जारी किया गया है। विषय आप यहां पर देख सकते हैं, विद्यालयों द्वारा विषयवार कक्षा 8 बोर्ड परीक्षा 2023 के स्त्रांकों की ऑनलाइन फीडिंग बाबत। यहाँ दोस्तों दिनांक 30/1/2023 से 11/2/2023 तक विभिन्न विषयों और इसके अलावा कार्यानुभव, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा के अंकों की ऑनलाइन फीडिंग करने हेतु यह आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर यदि हम स्त्रांक फीडिंग हेतु दिशा निर्देश की बात करें और ग्रेडिंग स्केल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेडिंग स्केल है वो 86 से 100 अंक प्राप्त होने पर ए ग्रेड, 71 से 85 अंक प्राप्त होने पर बी ग्रेड, 51 से 70 अंक प्राप्त होने पर सी ग्रेड और 33 से 50 अंक प्राप्त होने पर डी ग्रेड दिया जाएगा और 0 से 32 अंक प्राप्त होने पर यहाँ ई ग्रेड दिया जाएगा। तो इस प्रकार से एक ग्रेडिंग स्केल रहेगा। और यहाँ इसके अलावा दोस्तों एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये दिया गया है कि ई ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा के अंदर क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। पहले पूरक परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद पूरक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही आगामी कक्षा में क्रमोन्नत किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर 20 अंक स्त्रांक के लिए और 80 अंक का लिखित मूल्यांकन यानी वार्षिक परीक्षा होगी, जिसके अंदर 30 अंक के प्रश्न हैं वो दक्षता आधारित यानी वर्कबुक के आधार पर जो हमने कार्य करवाया है उसके आधार पर 30 अंक के प्रश्न होंगे और शेष जो पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर 50 अंक रहेंगे। इस प्रकार वार्षिक परीक्षा और स्त्रांक मिलाकर टोटल 100 अंक प्रत्येक सब्जेक्ट के होंगे। उसके बाद यदि हम स्त्रांक निर्धारण की बात करें तो यहाँ पर 3 तरीके से स्त्रांक निर्धारण करने के लिए कहा गया है, जिसके अंदर प्रपत्र 2A ब और से के अकॉर्डिंग अपने को स्त्रांक निर्धारण करना है। दोस्तों तीनों ही प्रपत्र की हम आगे वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करें सीसीई संचालित विद्यालयों में स्त्रांक निर्धारण किस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर टोटल 20 अंक स्त्रांक के, जिसमें से 5 अंक उपस्थिति के होंगे और 15 अंक SA2, SA1 और अन्य शैक्षिक व्यक्तिगत गुण अभिवर्ती आधारित गतिविधियों आदि के लिए प्रपत्र 2A के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। यहाँ यदि उपस्थिति की बात करें दोस्तों तो 65 से 75% तक उपस्थिति होने पर बच्चे को 3 अंक दिए जाएंगे। यानी 20 में से जो 5 अंक उपस्थिति के निर्धारित किए गए हैं उनमें से यदि 65 से 75% बच्चे की उपस्थिति होती है तो 3 अंक मिलेंगे। 75 से 85% उपस्थिति होने पर 4 अंक दिए जाएंगे और 86 से 100% उपस्थिति होने पर यहाँ 5 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार उपस्थिति के अंकों का निर्धारण किया जाएगा। और यदि हम बात करें प्रपत्र 2A के अनुसार जो शेष 15 अंक हैं उनका निर्धारण हमें किस प्रकार से करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जिन विद्यालयों के अंदर सीसीई संचालित है उन विद्यालयों में जो अंक निर्धारण है स्त्रांक के जो 20 अंक हैं उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं लिखित आकलन SA1 और SA2 के यहाँ 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। पोर्टफोलियो के यहाँ पर 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। चेकलिस्ट अंकन के यहाँ 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। अवलोकन एवं मौखिक गतिविधियों के आधार पर 20 अंक दिए जाएंगे। नियमितता एवं संबंधता के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। वर्तनी, उच्चारण एवं सुलेख सुधार के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवर्तियां इसके आधार पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, स्वच्छता से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर भी 10 अंक दिए जाएंगे। नो बैग डे गतिविधियों के आधार पर बच्चे को 10 अंक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार टोटल यहाँ पर 100 अंक होते हैं। इन 100 अंकों में से दोस्तों यहाँ पर 15% अपने को निकालना, यानी 15 अंक हैं वो यहाँ निर्धारित किए गए हैं और 5 अंक उपस्थिति के, टोटल यहाँ स्त्रांक के 20 अंक होंगे। तो यहाँ दोस्तों एक बार फिर बता देता हूं, जो 100 अंक यहाँ निर्धारित किए गए हैं 9 विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं उनके आधार पर निर्धारित किए गए हैं और इन 100 अंक का 15% प्लस उपस्थिति के आधार पर बच्चे को 3, 4 या 5 जो भी अंक आप दे रहे हैं, जितनी % बच्चे की उपस्थिति है उसके आधार पर उनको टोटल मिलाकर के 20 में से जितने भी स्त्रांक निर्धारित किए जाते हैं वो अपने को ऑनलाइन फीडिंग करने होंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं जिन विद्यालयों के अंदर राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के अंतर्गत आकलन किया गया है उन विद्यालयों में स्त्रांक का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं RK SMBK के अंतर्गत अपने 2
आकलन किए गए हैं, आकलन प्रथम और आकलन द्वितीय। आकलन प्रथम यहाँ 30 नंबर का है और आकलन द्वितीय भी यहाँ पर 30 नंबर निर्धारित किए गए हैं, यानी दोनों आकलन टोटल 60 नंबर के होंगे। इसके अलावा अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन जिन विषयों के RKSMB के अंतर्गत प्रथम और द्वितीय आकलन आयोजित किए गए थे, गणित, अंग्रेजी और हिंदी, उन विषयों में अर्धवार्षिक परीक्षा अपने 40 अंकों की हुई थी, जिसमें 30 अंक लिखित परीक्षा और 10 अंक मौखिक परीक्षा के थे। तो इस प्रकार से यहाँ पर टोटल 100 अंक होते हैं, जिसमें 30 अंक प्रथम आकलन, 30 अंक द्वितीय आकलन और 40 अंक की अर्धवार्षिक परीक्षा और 100 अंक यहाँ पर टोटल हुए। इन टोटल 100 अंकों का हमें 80% निकालना है, यानी इनमें जितने भी अंक बच्चे के आए हैं उनका 80% निकालना है। 80% निकालने के बाद जो भी अंक बच्चे के होते हैं उसमें प्रथम प्रक के 10 अंक, इनमें से जितने भी अंक हैं वो ऐड करने हैं, द्वितीय प्रक के 10 अंकों में से जितने भी अंक आए हैं वो ऐड करने हैं, और इस प्रकार से टोटल यहाँ पर 100 अंक हैं। 100 में से बच्चे के जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उनका 15% अपने को निकालना है, और उस 15% के अंदर अपने को उपस्थिति के आधार पर जितने भी बच्चे के अंक प्राप्त हो रहे हैं वो ऐड करने हैं, और इस प्रकार टोटल 20 में से जितने भी अंक होते हैं वो अपने को ऑनलाइन फीडिंग करने हैं। यहां एक बार फिर बता देता हूं दोस्तों, 30 अंक RKSMB के आकलन प्रथम, 30 अंक RKSMB के आकलन द्वितीय, 40 अंक अर्धवार्षिक परीक्षा, इस प्रकार टोटल 100 अंक होते हैं। इन 100 अंकों का 80% निकालना है। 80% निकालने के बाद में अपने को प्रथम और द्वितीय प्रक में जितने भी अंक बच्चे को प्राप्त हुए हैं वो अंक ऐड करने हैं। ऐड करने के बाद उसका अपने को 15% निकालना है। 15% निकालने के बाद जो भी बच्चे के अंक प्राप्त होते हैं उनमें उपस्थिति के जितने अंक बच्चे के हैं वो ऐड करने हैं, और इस प्रकार 20 में से बच्चे के स्थिरांक का निर्धारण अपने को करना है। इस प्रकार यहाँ पर जिन विद्यालयों के अंदर RKSMB के आकलन हुआ है उनका स्थिरांक निर्धारण है वो प्रपत्र 2 ब के अनुसार होगा। और इन 3 विषयों के अलावा यानी सामाजिक विज्ञान, थर्ड लैंग्वेज जो भी आपके विद्यालय के अंदर है, और इसके अलावा विज्ञान विषय, इन तीनों विषयों और जिन विद्यालयों के अंदर CCE भी संचालित नहीं है और RKSMB के आकलन भी नहीं लिया गया है, उन विद्यालयों के अंदर और साथ में जो शेष 3 सब्जेक्ट है जिनका RKSMB के आकलन नहीं किया गया है उनका निर्धारण प्रपत्र 2 स के अनुसार किया जाएगा। यहाँ पर यदि हम प्रपत्र 2 स की बात करें तो प्रथम प्रक के यहाँ 10 अंक, द्वितीय प्रक के 10 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक। दोस्तों जिन विषयों का RKSMB के आकलन नहीं लिया गया था, 3 विषय जो है अपने, उनकी अर्धवार्षिक परीक्षा 70 अंक की हुई थी, जिसमें 50 अंक लिखित परीक्षा और 20 अंक मौखिक परीक्षा के थे, और इसके अलावा नो बैक डे गतिविधियों के 10 अंक। तो यहाँ पर प्रथम प्रक 10 अंक, द्वितीय प्रक 10 अंक, नो बैक डे गतिविधियां 10 अंक और अर्धवार्षिक परीक्षा के 70 अंक, टोटल यहाँ पर 100 अंक होते हैं। इन 100 अंक में से बच्चे ने जितने भी अंक प्राप्त किए हैं उसका आपको 15% निकालना है, और उस 15% के अंदर अपने को उपस्थिति जितने भी प्रतिशत बच्चे की है उसके आधार पर जितने अंक बच्चे को प्राप्त हो रहे हैं वो अंक ऐड करने हैं, और इस प्रकार टोटल 20 अंक स्थिरांक के निर्धारित करने होंगे। यहाँ पर मान लीजिए बच्चे को प्रथम प्रक के अंदर 10 अंक प्राप्त हुए हैं, द्वितीय प्रक में भी 10 अंक प्राप्त हुए हैं, और अर्धवार्षिक परीक्षा में भी यहाँ पर 70 अंक प्राप्त हुए हैं। नो बैक डे गतिविधियों के अंदर भी बच्चे को 10 अंक प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ टोटल 100 योग होता है। 100 का 15% यदि यहाँ पर निकालेंगे तो 15 अंक होंगे, और यहाँ उपस्थिति के मान लीजिए बच्चे की उपस्थिति कम है, 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं, तो यहाँ 15 और 4 टोटल 20 में से 19 अंक आएंगे। और यदि बच्चे को प्रथम प्रक, द्वितीय प्रक, अर्धवार्षिक परीक्षा, नो बैक डे एक्टिविटी के अंदर 100 से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उनका अपने को 15% निकालना है, और उसमें उपस्थिति के अंक जोड़ते हुए स्थिरांकों का निर्धारण करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से प्रपत्र 2 ए जिन विद्यालयों के अंदर CCE संचालित है उन विद्यालयों के लिए अपने को स्थिरांक निर्धारण के लिए यूज करना है, और जिन विद्यालयों के अंदर RKSMB के आकलन प्रथम और द्वितीय का आयोजन किया गया है उनमें हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए प्रपत्र 2 ब का यूज अपने को करना है, और जिन विद्यालयों के अंदर CCE संचालित नहीं है और RKSMB के आकलन भी नहीं हुआ है उन विद्यालयों में, और साथ ही हिंदी, अंग्रेजी, गणित विषय के अलावा जो शेष 3 विषय हैं जिसमें सामाजिक विज्ञान, थर्ड लैंग्वेज और विज्ञान विषय सम्मिलित हैं, उन सभी के लिए प्रपत्र 2 स का उपयोग करते हुए अपने को स्थिरांक का निर्धारण करना है। दोस्तों ये डाइट अलवर के द्वारा अलवर जिला के समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के नाम से लेटर जारी किया गया है, आदेश जारी किया गया है, जिसके बारे में किस प्रकार से अपने को स्थिरांक निर्धारण करना है, किस प्रकार से ग्रेडिंग स्केल रहेगा, उसकी पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से आपको दी गई है। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।